नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। किसान नेताओं ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव में लोगों को बताया जाएगा भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया। अभी तक सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के 57 किसान संगठनों के साथ मिलकर एसकेएम के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अनेक गांव में पहुंचेंगे। दूसरे व तीसरे चरण के लिए प्रचार इस सप्ताह शुरू हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहुंचेगा। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में एसकेएम ने कहा है कि हमारे 57 किसान संगठन यूपी के गांव-गांव में पहुंचेंगे और लोगों से भाजपा को भगाने का उपाय बताएंगे। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र का एक भी उपक्रम तैयार नहीं किया, जबकि ताइस का निजीकरण कर दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए बोरा ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी देश के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना भी की। बोरा ने कहा है कि राजीव गांधी ने 16 पीएसयू बनाए थे और कोई निजीकरण नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 और मनमोहन सिंह ने 23 पीएसयू बनाए, निजीकरण केवल 3 का किया था। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक परिदृश्य को बेहतर करने का कुछ भी नहीं था। हमीरपुर में पहुंचे एक दिवसीय दौरे के बाद धर्मशाला जाते समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में गति लाने का आदेश भी दिया। इस मौके पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक, एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा, जिला प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। हमीरपुर जिला मुख्यालय में भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सड़क मार्ग से धर्मशाला के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जोलसप्पड़ में चल रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण भी किया और कार्य पर संतुष्टि जताई और साथ ही कहा है कि प्रदेश के 3 नए मेडिकल निर्माणाधीन है तथा प्रथम फेज की जो फंडिंग यहां होनी है वो हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा भारतीय संविधान को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ सीएम के बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कैडर ने पूरे राज्य में जय भीम दीक्षा अभियान चला रखा है। इसके अलावा इन दिल्ली में भी सुबह 11 बजे लेकर शाम बजे तक 5 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भिक्षा धीम ली है। सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम ने क्या कहा था। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा था केंद्र सरकार राज्यों की ताकत छीन रही है, ऐसे में अब नए संविधान की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय बजट को भी गोलमाल बजट बताया। टीआरएस नेता श्रीहरि ने कहा है कि वास्तव में टीआरएस के ही लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं, भाजपा वाले गोडसे को मानते हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने नए संविधान की बात इसलिए की ताकि गरीबों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। शिवसेना ने केंद्रीय बजट में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए और मुंबई की अनदेखी करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि अन्य राज्यों को बढ़ावा देने के लिए मुंबई को अवरुद्ध करना एक राष्ट्रीय अपराध है। इसने आगे कहा है कि उद्योग और संस्थाओं को मुंबई से गुजरात ले जाया जा रहा है और टिप्पणी की गई है मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही शेष बचा है। शिवसेना के संपादकीय में कहा गया है कि केंद्रीय बजट में गुजरात की गिफ्ट सिटी को दी गई छूट पर किसी का बुरा महसूस करना कोई कारण नहीं है, लेकिन एक को भरपूर देना और दूसरे से उसका अधिकार छीन लेना ये कहां का न्याय है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चीन दौरे पर जाने से पहले बड़ी घटना हुई। बालूचिस्तान सूबे में पाकिस्तानी सेना के 2 कैंपों पर बुधवार रात को विद्रोहियों ने हमला कर दिया। बलूच विद्रोही संगठन के मुताबिक इस हमले में 50 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। हालांकि पाक सरकार का कहना है कि इसमें 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, जबकि बालूचिस्तानी विद्रोही समूह के 15 लोग मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 100 तक बताई गई। हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। बालूचिस्तान में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है बलूचिस्तान में, ऐसे में यहां हुए हमला चिंताएं बढ़ाने वाला है। इमरान खान विंटर ओलंपिक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं। अराजनैतिक संगठन होने के दावे के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर बने 40 किसान संगठनों के मंच ने गुरुवार को यूपी उत्तराखंड की जनता के नाम खाता लिखकर अपील कर दी। किसान विरोधी बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर इसे सजा दे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्विटर पर इस खत को साझा किया है, जिसमें उन्होंने भी हस्ताक्षर किया है। किसान आंदोलन का एक सिपाही नाम से लिखे गए ओपन लेटर में कृषि कानून और लखीमपुर खीरी कांड के बारे में बताते हुए कहा गया, हम किसानों के अपमान करने वाले बीजेपी को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे धरना देने होंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर है। शुक्रवार को छठवें चरण के लिए नामांकन दाखिल शुरू होने वाला है। इसके बाद सातवां अंतिम चरण की बारी आनी है, लेकिन नेताओं के पाला बदलने की कहानी जारी है। अब वाराणसी से पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता जो हाल ही में बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो अब टिकट कटने की आशंका के मद्देनजर पाला बदलने की तैयारी में जुट गए। ये और कोई नहीं बल्कि त्रिभुवन राम है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। आप नेता एवं मेजर जनरल सीके जाखमोला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो गौरव बल्लभ ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी, गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौना भी उपस्थित थे। बिहार के बेगूसराय के एक किसान की 3 बेटियों ने एक साथ बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की प्रारंभिक परीक्षा पास की। इन तीनों बहनों की एक साथ दरोगा बहाली की परीक्षा पास करने से घर के साथ साथ गांव में भी खुशी का माहौल है। हालांकि तीनों बहनें पहले से ही बिहार पुलिस में कार्यरत हैं, लेकिन अब तीनों बहनों ने दरोगा बनने की पहली सीढ़ी पार कर ली है। दरअसल बखरी प्रखंड के सलौना गाँव निवासी किसान फुलेना दास की 3 बेटियां ज्योति कुमारी, सोनी कुमारी, मुन्नी कुमारी बुधवार को बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें तीनों बहन एक साथ परीक्षा पास कर ली है। एक साथ तीनों बहनों की दरोगा बनने की परीक्षा पास करने से घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि झारखंड में दर्ज चारा घोटाला के आखिरी मामले में 15 फरवरी को अदालत का फैसला आने वाला है। इस बात की आशंका जताई जा रही कि 4 अन्य केस की तरह डोरंडा कोषागार से भी 139 करोड़ की अवैध निकासी के 5वें और आखिरी मामले में भी उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। ऐसे में आरजेडी के अंदर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी की बागडोर सौंपने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव खुद 9 फरवरी को पटना पहुंचेंगे। आरजेडी के सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार इस बात को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है कि अगर चारा घोटाले के मामले में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा तो फिर पार्टी की बागडोर लालू खुद जेल के अंदर संभालेंगे या फिर इससे बाहर से तेजस्वी यादव संभालेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देशों के अनुसार बृहस्पतिवार को शहर के कई स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से सीनियर कक्षाएं संचालित की गई। इसके अलावा कई अन्य स्कूलों ने कोविड संबंधी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के बाद ही अपने परिसर खोलने का निर्णय लिया। यहां स्थित साउथ पॉइंट हाई स्कूल के प्रवक्ता कृष्ण दमानी ने पीटीआई भाषा को बताया कि 9वीं कक्षा 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई है, लेकिन 10वीं 12वीं की कक्षाएं सोमवार से शुरू होगी। प्रवक्ता ने कहा है कि 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 16 फरवरी से पुनः स्कूल खुलेंगे। लॉ मार्टिनियर स्कूल के सचिव सुप्रियोधर ने कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से 8वीं और 12वीं की कक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइन न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।